दोस्तों आज जो है अपने फ्री कोचिंग का जो है 8वां एपिसोड है। अगर आप लोग इस फ्री कोचिंग वाले सेशन के पहले दूसरे तीसरे यानी कुल मिला के अगर आप लोगों ने शुरू से इस एपिसोड को मतलब इस सीरीज के एपिसोड को कवर नहीं करा है तो फिर यहाँ पर अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस प्ले लिस्ट में जाके चेक करना चाहिए और पहले वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए आपको। फिलहाल ये 8वां एपिसोड जिसमें हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री कोई इतना सा है नहीं जिसको आप 1 घंटे में या बेसिकली आधे घंटे में कवर कर लेंगे। और मोस्टली जो है मेरा जामिया एंट्रेंस एग्जाम या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जब भी रहता है मैं बोलता हूँ 1 से 2 घंटे का सेशन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर करा दूँ तो उससे पूरे के पूरे आपकी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो उसी का आज आपको आइडिया लगेगा कि क्या ऐसा है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ तो डेट है यानी ईयर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मूवमेंट वगैरह होता है। एंड कुछ थोड़ा सा डीप में जाके बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो रिवॉल्ट 1857 है वहां से कई बार जो है आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड कुछ जो है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर के बारे में और उसका हेड क्वार्टर कहाँ था और कौन लोग उसके फाउंडर थे, वहां से क्वेश्चन बनता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कुछ चीज़ों की और बात की जाए तो वो आपके बुक एंड मैगजीन वगैरह जो न्यूज़पेपर वगैरह वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है बेसिकली जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है। तो ओवरव्यू आपको बस इतना ही लेना है, इसी हिसाब से अगर आप कवर करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप डीपली कवर कर सकते हैं इसको। फिलहाल हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हुए उसका एक ओवरव्यू आपको दूंगा। यहाँ पूरा का पूरा जो है कवर भी नहीं हो पाएगा और मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर स्किप करूंगा। अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी आपका बहुत सारी मतलब गैप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है बैटल ऑफ प्लेसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बैटल ऑफ प्लेसी जो है हमारा 13 जून 1757 में। तो यहाँ पर जो एक तरीके से पैरा में जो दिया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ नहीं चलूंगा, जो हाईलाइटेड चीज है उसको मैं कवर करते हुए चलूंगा। ये डेट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ये किसके बीच में था, है ना। तो याद रखिएगा ब्रिटिश इंडिया से लड़ रहे थे सिराजुद्दौला, है ना। और इसमें कुछ और भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो बैटल हुआ था उसको बैटल ऑफ प्लेसी बोलते हैं। 23 जून 1757 में ये हुआ था। तो ये चीजें जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर की बात करते तो मीर कासिम जो लड़ रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में अगर बात किया जाए तो 3 एलाइज थे, जैसे सुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम टू जो थे, ये इसमें साथ दे रहे थे किसका, मीर कासिम का, है ना। तो ये लोग 3 लोग मिलके जो है बेसिकली ब्रिटिश इंडिया से सॉरी अगेंस्ट ब्रिटिश जो है लड़ रहे थे इस बैटल को। उसके अलावा रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। देखो इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। 1857 जो है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हमारा माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि यहीं से जो है जो हमारा 1947 में बेसिकली हम लोग जो आज़ाद होते हैं तो यहीं से जो है उसका एक तरीके से नींव पड़ता है, बुनियाद जो है यहीं से पड़ता है ना। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और इसके पीछे के कॉजेज को अगर आप लोग देखते हैं तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो है जो राइफल था, है ना, तो उसमें 2 तरीके की जो है कार्ट्रिज को बेसिकली उसमें किया गया कि यहाँ पर जो है हिंदू को बताया गया कि इसमें बीफ है एंड जो मुसलमान है उनको बताया गया कि पॉर्क है। तो एक तरीके से कम्युनल जो है उसके बीच में मतलब एक तरीके से जो हमारा ये कह सकते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम के जो सोल्जर थे उनके बीच में मतलब कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा करना था कि भाई साहब देखो ये तुम्हारे खिलाफ में, ये तुम्हारे खिलाफ में, डिवाइड एंड रूल करके फिर तुमसे रूल करना है, किसी एक का पक्ष लेके फिर उसके बाद में वहां पर रूल करने का प्रोविजन था एक तरीके से। तो उसके बाद ही जो है रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर है कि कौन कहाँ से लीड कर रहे थे। बेसिकली अगर बात किया जाए तो नाना साहब जो थे कानपुर से कर रहे थे। ये कल भी हम लोगों ने जब एमसीक्यू कवर किया था तो लाइव मैराथन जो एमसीक्यू सीरीज है उसको अटेंड कीजिएगा, वहां से कई सारी चीजें जो आपका डायरेक्ट कवर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी से कर रही थी, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से कर रहे थे। तात्या टोपे जो है बेसिकली ये कानपुर से कर रहे थे। उसके अलावा जो है वीर कुंवर सिंह ये बिहार से कर रहे थे। तो ये 4 नेम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। एक और है जैसे शाह महल, ये उत्तर प्रदेश वाला रीजन जो है वहां से कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये बेसिकली हैदराबाद वाले रीजन से कर रहे थे, है ना। तो ये है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिवोल्ट 1857 जो है हमारा कौन कहाँ से लीड कर रहे थे। उसके अलावा जो है डायरेक्ट मैं छोड़ के 1885 में आ रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। और उसका फर्स्ट सेशन जो है बेसिकली डब्ल्यू सी बनर्जी के अंडर में 1885 में होता है। और फिर उसके बाद भी 1885 से लेके 1905 तक नॉर्मल जो है मॉडरेट चलता है। और उसमें जो है बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। ये लाल बाल पाल है ना, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो लाल से जो है बिपिन चंद्र पाल एंड बाल से जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना। तो ये तीनों नेम जो है लाल बाल पाल, ये इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल था। और याद रखिएगा फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी जो है वो बॉम्बे में हुआ था। इसके अलावा 1905 तक आपको पता है कि 1885 से लेकर 1905 तक आईएनसी जो एक मॉडरेट रोल प्ले कर रहा होता है।
फिर 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और उस टाइम पीरियड में जो लॉर्ड कर्जन थे, है ना, तो ये अक्टूबर में, है ना, 1905 में होता है। ये एक तरीके से कॉम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम था, इसके वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और उसमें जो आसाम एंड वेस्ट ऑफ बंगाल को अलग करने की बात होती है। उसके अलावा जो है फिर हम लोग देखते हैं 1905 में हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, और उसी टाइम पीरियड में लाल बाल पाल जो है एंड अरबिंदो घोष जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका जो है स्वदेशी कॉल फर्स्ट एट द बनारस सेशन। तो 1905 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था बनारस में, वहां पर फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया गया हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि स्वदेशी जो है फर्स्ट टाइम आईएनसी के कौन से सेशन में जो है ये यूज हुआ था। तो याद रखिएगा बनारस में हुआ था और 1905 में हुआ था, और उसको मतलब उसकी प्रेसिडेंसी किनके हाथ में थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं गांधी जी के, है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित किया जाता है। आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह खान दोनों मिलकर करते हैं, और डिमांड जो होता है बेसिकली स्पेशल सेफ गार्ड होता है फॉर इट्स कम्युनिटी, यानी मुस्लिमों के लिए, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम, है ना, तो बेसिकली उनको सेपरेट चाहिए, मतलब उनकी इलेक्टोरेट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, है ना, तो सेफ गार्ड चाहिए था उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए, तो इसके लिए मुस्लिम लीग को बनाया जाता है। आगा खान नवाब सलीमुल्लाह खान, ये फाउंडर से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो है एस्टेब्लिश कब हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। मोर्लेमेंटो रिफॉर्म जो है 1909 में ये आता है। ये हमारा मोर्लेमेंटो रिफॉर्म जो था इंट्रोड्यूस होता है 1909 में, और उस टाइम पीरियड में लॉर्ड जो थे हमारे मिंटो थे, और उस टाइम पीरियड में जो है मोर्ले क्या थे, हमारे सेक्रेटरी थे इंडिया के। हिस्ट्री को उसके बेसिस पे अपना ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, स्टैटिक जीके वाला पोर्सन, या कोई भी ऐसा सेक्शन जिसको हमें ध्यान में रखना, वो करंट अफेयर हमारा बेस होता है। क्योंकि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर आप जामिया एमयू के देखते हैं, चाहे वो आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीएसडब्ल्यू जो कि 2 साल से हो रहा है ना, बीबीए वगैरह, इन सब के अगर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो सब में क्या है कि करंट अफेयर बेस रहा है, उसके बेसिस पे जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं, उसके बेसिस पे आपका क्या होता है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, उसी के बेसिस पे आपका क्या होता है कि पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है, उसी के बेसिस पे आपका क्या होता है कि स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो है वहां से क्वेश्चन बनता है, या आप ये कह सकते हैं कि आईआर वाला जो क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर बेसिकली सबका सब बेस जो होता है करंट अफेयर होता है। तो यहाँ पर हमारा फोकस उसी पे होता है, और सिलेक्टिव होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सबका सब न्यूज आपके पास में अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी मैटर करता है ना। तो टू द पॉइंट हम लोग वहां पर बात करते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कोचिंग ज्वाइन करने से रिलेटेड 9891460883 ये हमारा नंबर, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते बनता है। उसके अलावा जो है गदर पार्टी बनता है 1913 में। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके फाउंडर लाला हरदयाल एंड तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भागना, ये 3 लोगों का नाम है। बट यहाँ पर याद रखिएगा कि लाला हरदयाल जो है कई बार आपको ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम 99% जो है ये देखने को मिलता है, और इसका हेड क्वार्टर जो था सैन फ्रांसिस्को में था। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। होम रूल मूवमेंट 1915 से 16 में आता है। बाल गंगाधर तिलक जो है इसको फाउंड करते हैं, और बेसिकली ये पुणे में जो है इसको फाउंड किया जाता है। और उसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि 1 साल के बाद में एनी बेसेंट भी इसमें ज्वाइन करती है, तो इनका भी एक तरीके से रोल है। तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि होम रूल मूवमेंट इज एस्टेब्लिश बाय या फाउंडेड बाय, तो याद रखिएगा कि वहां पर जो है बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हमारा स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में खेदा सत्याग्रह जो कि 1918 में गुजरात से स्टार्ट होता है। फिर उसके अलावा जो है हमारा रॉलेट एक्ट आ जाता है 1919 में, और उसके अलावा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। तो बेसिकली यहाँ से यही सब क्वेश्चन आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जो है कोई कमीशन वगैरह बनता है, वहां से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो जिसको हम लोग देख लेंगे, जिसका नाम जो है हंटर कमेटी रिपोर्ट था, जो कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें उसकी एक तरीके से नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाया गया हुआ था, है ना। तो उस कमेटी को जो है हेड कौन कर रहे थे, लॉर्ड हंटर कर रहे थे, इस वजह से इसका जो है नाम भी हंटर कमेटी पड़ा था, है ना। इसके अलावा जो 1919 से लेके 20 में जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है, और मोहम्मद अली एंड शौकत अली ये 2 लोग मिलकर 2 ब्रदर जो है इसको एस्टेब्लिश करते हैं, और ब्रिटिश के खिलाफ जो है मतलब ट्रीटी करते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है ना ये पार्टिसिपेट करते हैं खिलाफत मूवमेंट के जरिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमारा 1920 से लेकर 22 के बीच में चलता है, गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। उसके अलावा जो है हमारा स्वराज्य पार्टी एस्टेब्लिश होता है 1923 में, और सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको यहीं से देखने को मिलता है, तो सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू थे। उसके अलावा जो है हमारा साइमन कमीशन आता है 1927 में, और इसको जो है अंडर में ये किनके था, जॉन साइमन के। इसी वजह से जो एक तरीके से ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया की क्या थी, और उसको इंट्रोड्यूस करना था बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। तो साइमन कमीशन के जरिए जो एक तरीके से पूरा जो ब्रिटिश के तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाह रहे थे उसको मेंटेन करने के लिए ये जो है कमीशन बनाया गया हुआ था। तो ये था हमारा साइमन कमीशन। उसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट ये हमारा 1931 में आता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं आत्मीय सभा, इसको फाउंड किसने करा हुआ था, तो राजा राम मोहन राय 1814 में जो है ये हमारा मतलब फाउंड हुआ था। ये अपोज में थे सती सिस्टम के। और उसके अलावा जो है यंग बंगाल मूवमेंट जो है हेनरी विवियन डेरोजियो है ना, तो ये थे इनके फाउंडर। उसके अलावा जो है धर्म सभा जो है राधाकांत देव इसके फाउंडर थे। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय थे। एंड उसके अलावा जो है थोड़ा और देखते हैं हम लोग, तो पूर्ण सार्वजनिक सभा एंड प्रार्थना समाज, तो इसके जो है गोविंद रानाडे जो थे इसके फाउंडर माने जाते हैं। और उसके अलावा जो है सत्यशोधक समाज, आपको पता है कि ज्योतिबा फुले जो है इसके फाउंडर थे। और उसके अलावा जो है आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके अलावा जो है सिंह सभा मूवमेंट जो है इसके फाउंडर अमृतसर के लाहौर सेशन में जब हुआ था, तब खालसा कॉलेज अमृतसर में जो है एक मतलब बंदा था जिनका नाम अकाली मूवमेंट रोज इन पंजाब जो उस टाइम पीरियड में होता है, तो उसी के जरिए जो है इसको फाउंड किया जाता है। उसके अलावा जो है रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जो है एस्टेब्लिश करते हैं 1897 में, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है रामकृष्ण मिशन। उसके अलावा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, वहाँ पर हम लोगों ने देखा भी था कि वहाँ पर फर्स्ट आईएनसी जो था हमारा, जहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, देखो यहाँ पर देखो कि 1905 में जो हम लोग जहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग स्वदेशी यूज करते हैं, वहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम आता है, क्योंकि वहाँ पर वो लीड कर रहे थे। बेसिकली लीड नहीं कर रहे थे, उनके अंदर में प्रेसिडेंसी थी आईएनसी की जब सेशन हो रहे थे, तो ये नाम जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर लिस्ट मैंने दिया है, जिसको आप लोग जब पीडीएफ मिलेगा, अच्छा पीडीएफ कैसे मिलेगा, वेबसाइट पे जाना है यूनिप्रभा पे, फ्री रजिस्ट्रेशन कोचिंग करके उसको रजिस्टर करना है। वहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देना है, या तो आपको व्हाट्सएप पे मिल सकता है, या तो आपको सारा का सारा पीडीएफ जो है आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो आप यहाँ से ले सकते हैं बेसिकली पूरा का पूरा पीडीएफ। ये जो भी फ्री कोचिंग सेशन चला उसके 10 एपिसोड का पीडीएफ आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आत्मीय सभा देखते हैं, तो राजा राम मोहन राय, उसके अलावा ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, उसके अलावा जो है तत्बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके अलावा जो है आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली वेदा समाज जो है, बेसिकली यहाँ पर आपको नाम नहीं दिख रहा है, तो कई लोगों का यहाँ पर नाम है वेदा समाज, इसलिए मैंने इसको मतलब बताया भी है कि इसको आप लोग सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि रेलिवेंट जो है 2 से 3 लोगों का नाम आएगा, तो उसको आप वहां पर रख सकते हैं। उसके अलावा जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है, इसको आप छोड़ सकते हैं, सत्यशोधक समाज नहीं छोड़ सकते, आर्य समाज नहीं छोड़ सकते आप। उसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी से बेसिकली एक बार क्वेश्चन बन चुका है, लास्ट ईयर ही बना था। तो उसके अलावा जो है आर्य महिला समाज, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। इंडियन उसके अलावा जो है मुक्ति मिशन, हाँ रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। उसके अलावा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, उसके अलावा सेवा सदन से क्वेश्चन बन चुका है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाँ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWCC, तो मार्गरेट कजन्स जो थे उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो ये बेसिकली आपका सेशन है। एक यहाँ पर स्लाइड आपका मिसिंग है, वो है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर से रिलेटेड, तो उसको मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, तो आप लोगों की ड्यूटी है उसको कवर कीजिएगा। अगर नहीं भी होता है तब भी आप मेरे MCQ लाइव मैराथन में अगर ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर सबका सब जो है पूरा डिटेल जो है वहाँ पर हम लोग MCQ कवर करते हैं, जो कि 500 MCQ का सीरीज अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी को भी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि एक दुनिया इससे अलग भी है अपनी, जहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या बात करते हैं कि करंट अफेयर को मतलब अपना बेस बनाते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं